ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੀਪੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬੋਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੁੰਨੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਧੋਖੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਧੋਖਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਧੋਖਾ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ है। आओ सुनते हैं। हाँ जी मैडम, बता दीजिए क्या हुआ। मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरे को एग्रीमेंट पे अनिल, उसकी माँ परमजीत, मामा साहिदास और भाई रोहित और बेनमन, ये चारों पांचों मेरे को राजस्थान से इधर लेके आए थे कि ब्याह करेंगे। कहाँ के रहने वाले? मैं राजस्थान कोटा से हूँ। ये कहाँ के रहने वाले? ये गुरदासपुर का है। गाँव कौन सा है? बाबूवाल। ये मुझे लेके आए थे एग्रीमेंट पे, बोले कि शादी करेंगे गुरुद्वारे में। फिर इन लोगों ने यहाँ लाने के बाद 2 महीना इसके घर रखा। इन्होंने ना तो शादी करी ना कुछ, बल्कि मुझे को इतना मारा पीटा इसकी बेनमन ने और इसकी माँ ने इतना मारा मुझे। उसके बाद मजबूरन इसकी माँ ने मेरे साथ चालाकी करी। यहाँ थाना सतर थाने में गई थी, 112 फोन भी लगाया, सतर थाने भी गई, पर मेरी कार्रवाई नहीं हुई है सतर थाने में, और इसकी माँ की कार्रवाई हुई है। यहाँ इसकी माँ ने बेदखल के कागज बनवाए, यहाँ से कोर्ट से भी नहीं बनवाए, यहाँ से बनवाया। अनिल को भी बेदखल किया था, मुझे भी किया था। बेदखल करने के बाद बड़ी चालाकी से इन लोगों ने हमें जलंधर पहुंचाया। लड़का मुझे जलंधर लेके गया, पिछले 8 महीने से जलंधर रख रहा है। अब फिर धोखा देके लड़का मेरे को साथ मारते जलंधर में, डेली मारपीट। जब भी मैंने इसको शादी की बोली, रोज मेरे साथ मारपीट करी इस लड़की ने, रोज मारपीट करी। और अब छोड़ के यहाँ भग के आया है मेरे को। इसको ढूंढते ढूंढते मैं फिर गुरदासपुर आई हूँ। गुरदासपुर मैंने सदर थाना में रिपोर्ट करवाई थी 29 तारीख को। तो इसने मैडम के सामने बयान दिए थे, बोले मैडम अगले हफ्ते में इसके पास चला जाऊंगा, मैं छोड़ के नहीं आया हूँ, मेरे को इसके साथ ही रहना है, मेरे को ब्याह करना है, इसके साथ ही रहना है। ये लिख के इसने दिया था बयान में। उसके बाद मेरे को इसने जलंधर वाली बस में बिठा दिया, मैं घर चली गई। फिर इन लोगों ने मैंने 1 हफ्ता 10 दिन इसका वेट किया, पर ये लड़का नहीं आया। तो मैं इसको फिर डबल यहाँ आई गुरदासपुर, घर आई तो इसकी माँ ने मुझे अंदर घुसने नहीं दिया। इन्होंने फिर वही किया मेरे साथ। तो मैंने फिर पुलिस की हेल्प ली, 112 की। 112 वाले मेरे को छोड़ने भी गए घर, तो जब भी इसकी माँ ने गेट नहीं खोला। फिर मैंने सतर थाने में फिर से रिपोर्ट डाली, तो मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ 3 दिन से मुझे सखी सेंटर बिठा रखा है, कांस्टेबल साथ दे रखा है। इन लोगों ने मेरी कार्रवाई कर नहीं रहे हैं, और अब बोल रहे हैं कि आप कोटा जाओ, कोटा ही केस करना, जहाँ आप रहते हो वहीं केस करना। इन लोगों ने सख्त मना कर दिया कार्रवाई करने के लिए। और अब मेरे से बोलते हैं कि आप समझौता कर लो इससे। बोलते हैं कि 10 दिन में साथ रखेगा आपको, 10 दिन में शादी करता हो तो ठीक है ना, तो हम कार्रवाई करेंगे। इसकी क्या गारंटी है? ये गारंटी लेते हैं तो मैं एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूँ। मैं यही मांग कर रहा हूँ कि मेरी सुनवाई करे, मेरी कार्रवाई करे, मुझे इंसाफ दिलवाइए, क्योंकि मैं गुरदासपुर छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं हूँ। इस लड़के से या तो मेरा ब्याह करवाए अभी, और ब्याह ना करवाए तो मेरा भुगतान करवाए। मैं केस करना चाहती हूँ इस बंदे पे, और वो इनका हक यहाँ हो सकता है। लड़का जब गुरदासपुर का है ना, तो मेरा केस भी यहाँ हो सकता है। ये लोग मना कर रहे हैं मेरी रिपोर्ट लेने से, मेरी कार्रवाई करने से।